पृथ्वीराज चौहान की अपमान का बदला लेने वाला अंतिम हिंदू सम्राट विक्रमादित्य हेमू आखिर कौन था, यह जानने के लिए मुगल काल से संबंधित लगभग 800 प्रमाणिक ग्रंथों को हमें खंगालने पड़े, जबकि न भूतो न भविष्यते वह एक विस्मयकारी योद्धा था। मुगल कालीन भारतीय इतिहास के महासमुद्र का किसी वैज्ञानिक की तरह मंथन करने पर यूं तो हमें अनेक हीरे जवाहरात मिले, किंतु कुछ ऐसे अकल्पनीय ब्लैक स्पॉट भी जिसे पढ़ हम हैरान हो गए, विश्वास ही नहीं कर सके। जबकि उसे ज्यों का त्यों प्रकाशित यदि कर दिया जाए तो अब तक ज्ञात भारतीय इतिहास बदल जाएगा। लेकिन हम डर रहे थे कि आपको कैसे बताऊं, तभी जनाब जावेद अख्तर का एक मशहूर नज्म हमारी प्रेरणा का स्रोत बन गया, जो कहते हैं कि जो बात कहते डरते हैं सब, तू वह बात लिख, अब आ खुली फिजाओं में कायनात लिख, जितने भी तंग दायरे हैं सारे तोड़ दे, लेकिन जो होने चाहिए वह वाकियात लिख। मित्रों नमस्कार, मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री डिकोडेड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अतः प्रमाणित इतिहास जिसका किसी भी धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं, यदि आप सुनना नहीं चाहते तो माफ करिएगा, यह वीडियो आपके लिए नहीं है। इतिहास को इतिहास समझ करके इस वीडियो को देखिएगा। पिछले 72 वर्षों से हमको यह पढ़ाया और बताया जाता रहा है कि तुर्क और मंगोल से भारत आए विशेष कबीले के कुछ लोग, जिन्हें तातार या चगताई या मुगल या मोगुल कहा जाता है, की सभ्यता विश्व गुरु भारत की सभ्यता से भी ज्यादा श्रेष्ठ और आधुनिक थी। जबकि 500 वर्ष पूर्व प्रकाशित उन्हीं मुगलों के इतिहास से हमें जो तथ्य उजागर होते हैं वह तो कुछ और ही है। खैर, ज्यों का त्यों, यानी कि जिनमें एक भी शब्द मेरे नहीं है, वह आपके सामने है। दिलो दिमाग और इतिहास को घुमा देने वाले इस सनसनी को विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स अनचैलेंज्ड, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि पावन रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले, उनके आपसी रिश्ते से हैरान कर देने वाली उनकी विशिष्ट सभ्यता का पता चलता है। जैसे पुत्र जहांगीर की पत्नी जोधाबाई से अकबर का, तो अकबर की दूसरी पत्नी अनारकली से पुत्र जहांगीर का, और तो और अपनी ही पुत्री से शाहजहां का। चलिए शुरू करते हैं अकबर, जहांगीर और वो यानी कि जोधाबाई से ही। चूंकि उन्हीं मुगलों का वंशज और भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने वाला बादशाह अकबर इस एपिसोड का मुख्य किरदार है, जिसके खानदान की अगर बात की जाए तो अपने पिता की ओर से उस विकलांग तैमूर लंग या लंगड़ा का 7वीं वंशज था, जिसके ऊपर 60 लाख मनुष्यों का कत्ल करने का इल्जाम है, जिसने अपने स्वागत में अजमेर में फूलों से नहीं लगभग 70,000 मनुष्यों के कटे सिरों से स्वागत द्वार बनवाया था। तो वही आक्रांता बाबर का पोता और उस हुमायूं का पुत्र था, जिसने अपने सगे भाइयों को हक देने की बजाय उन्हीं के आंख में चाकू भोंक कर मिर्च और नींबू डालकर
फोड़ दिया था। तो माता की ओर से उस चंगेज खान का वंशज था जिसने लाखों वर्ग किलोमीटर धरती के जर्रे जर्रे को खून से रंग दिया था। वर्ष 1900 में भारत में जज रहा विंसेंट आर्थर स्मिथ बड़ा ही स्पष्ट कहता है, अकबर के रगों में बहने वाला एक बूंद भी खून भारतीय नहीं था। पिता सुन्नी और माता शिया होने की वजह से अकबर की धार्मिक आस्थाओं में अंतर विरोध तो उसकी विरासत थी। वह जन्म के पश्चात अपनी मां का दूध पिया था कि नहीं, इस पर विवाद है, किंतु अकबरनामा से ही हमें ज्ञात होता है कि उसने 10 माताओं का पिया था। अब मुगल हो या अफगान, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि उत्तराधिकार को लेकर के बाप और बेटे में, भाई भाई में तलवार से फैसला हुआ करता था। उस परिस्थिति में जब हुमायूं अपने भाइयों का हक मारने के लिए उनसे संघर्ष कर रहा था, तो अकबर को दूध पिलाने वाली माताएं, जिन्हें बखूब मालूम था कि यह बालक एक दिन भारत का बादशाह बनेगा, तो अपने को एकमात्र वफादार सिद्ध करने के लिए जबरदस्त एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र किया करती थी। इस प्रकार अकबर का डीएनए कितना डिफेक्टिव था, आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। अब अकबर, जहांगीर और वो यानी कि जोधाबाई के मध्य क्या संबंध थे, हम बताते हैं। बादशाह अकबर की स्वयं की गजेटियर आईने अकबरी तथा अकबरनामा के अतिरिक्त जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी से यह स्पष्ट होता है कि जोधाबाई जहांगीर की दूसरी पत्नी थी। कर्नल जेम्स टॉड और प्रोफेसर सतीश चंद्र आदि सरीखे इतिहासकार इससे सहमत होते हुए आगे बताते हैं कि जोधाबाई किसी कछवाहा, किसी राठौर, किसी सिसोदिया वंश की राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वह जोधपुर की थी, इसलिए उसे जोधाबाई कहा गया। जो सच है, प्रमाण हेतु हमारा पिछला वीडियो एपिसोड नंबर 2 को देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किंतु यह भी उतना ही सच है कि एक थी योद्धा जिसे वह अकबर बेहद चाहता था, जो सेक्स को लेकर बेलगाम और बिगड़ैल था। वह किसी से लव करे जो खुदा की इबादत के समान है, यह सोचना और कहना ही अपने आप में बेमानी है। प्रमाण हेतु हमारा देखें पिछला वीडियो एपिसोड नंबर 1, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर भी जोधाबाई उसकी चहेती थी, इसके अकाट्य प्रमाण के रूप में फतेहपुर सिकरी स्थित इतिहास प्रसिद्ध जोधाबाई महल को देखा जा सकता है, जिसे बादशाह अकबर ने बड़े ही फुर्सत से बनवाया था। उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत की वेबसाइट के भी अनुसार यह स्पष्ट होता है कि आगरा में अकबर ने अपने पसंदीदा रानी जोधाबाई के लिए जोधा महल बनवाया था। दूसरी बात, मरियम उज जमानी अर्थात मुगल साम्राज्य की महारानी मालकिन तो जहांगीर की मां को होना चाहिए था, और मुगल कालीन भारत के विशेषज्ञ इतिहासकार पिछले 72 साल से हमको यही बताते आ रहे हैं। अकबरनामा से ही ज्ञात होता है कि मरियम उज जमानी की उपाधि अकबर ने जहांगीर की पत्नी तथा कथित जोधाबाई को दी थी। इतना ही नहीं, अकबर ने अपनी इस चहेती को वली नीमत बेगम अर्थात अल्लाह का आशीर्वाद, मल्लिका ए मुएजमा आदि अनेक उपाधियां दी थी। है जो कुछ भी हो, यह विशिष्ट जोधाबाई अकबर के साम्राज्य की मल्लिका थी, अर्थात मल्लिका ए हिंदुस्तान थी। अब क्यों थी?
यह जानने के प्रयास में एक क्लू हमें उस कर्नल जेम्स टॉड से मिला जिनके निष्कर्ष के विरुद्ध कोई टिप्पणी करना वर्तमान में किसी भी विद्वान के लिए संभव नहीं है। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रकाशित अपनी रचना एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में वह बताते हैं कि अपनी पुत्री जोधाबाई को जहांगीर की हरम में भेजने के बदले उसके पिता ने अकबर से रिश्वत के रूप में ब्राइब शब्द इस्तेमाल करते हैं कर्नल जेम्स टॉड के रूप में अकबर से वह 4 राज्य ले लिए थे जिनकी आय उन दिनों 16 लाख की थी। इस वृत्तांत का संपूर्ण विवरण हमारी शोध आखिर कौन था हेमू अंतिम हिंदू सम्राट में भी सप्रमाण देखा जा सकता है। किंतु एक बात जो यहाँ समझना जरूरी है कि पराजित जागीरदार की दासी पुत्री में ऐसी कौन सी खूबियां थी कि बादशाह अकबर उसे जहांगीर के हरम में लाने के लिए इतना उतावला हो गया था। दूसरी पत्नी बनाने के लिए भारत क्या मध्य एशिया की सबसे ताकतवर सेना का स्वामी अकबर इतना उतावला हो गया था। बिगड़ैल अकबर के चरित्र को देखते हुए आप स्वयं ही इसकी कल्पना कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसकी कोई संभावना नहीं, फिर भी किसी के मुंह से बहू की जगह पत्नी शब्द निकल सकता है, किंतु लिखे जाने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। माना कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जो कुछ भी अपनी दरबारियों से वो लिखवाया करता था उसको अपने अन्य दरबारियों के सम्मुख बार बार पढ़वाया करता था ताकि भूल से भी कोई भूल न होने पाए। किंतु वो अपनी गजेटियर में पहले योद्धा को अपनी पत्नी बताता है, फिर जहांगीर की पत्नी, तो इसे भूल तो नहीं कहा जा सकता ना, जिसकी पुष्टि अकबरनामा के अतिरिक्त जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी से भी होती है। मुगल प्रेमी भारतीय इतिहासकारों के द्वारा लाख छिपाने के बावजूद भी यह भूल ही एक ऐसा झरोखा है जिसे मुगलों की हरम का नंगा सच आपको दिखता है। अकबर की पत्नियों के बारे में अकबर की स्वयं की गजेटियर से जो पता चलता है उस अनुसार चगताई, तातार या मुगलिया सभ्यता में निकाह वास्ते प्रायः वह सही रिश्ते जायज थे जिन्हें भारत के किसी भी धर्म में बहू, बेटी और माँ का दर्जा प्राप्त है। तो लंपट अकबर के लिए बहू, वो भी एक काफिर, वो भी किसी पराजित जागीरदार की दासी पुत्री, क्या जायज नहीं रही होगी? इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। इतिहास के पन्नों से ज्ञात होता है कि जहांगीर और अकबर के रिश्ते तल्ख थे। अब क्यों थे उसके अनेक कारण हैं, किंतु अकबर की सबसे प्यारी रानी अनारकली से जहांगीर का क्या संबंध था, हैरान कर देने वाला। जरा देखिए, मूलतः ईरान की रहने वाली नादिरा बेगम अथवा सरफू उन निसा एक नर्तकी थी जिसका रंग गुलाबी अथवा अनार की तरह होने की वजह से लोग उसे अनारकली कहा करते थे। फिर लंपट अकबर की नजर से वो कैसे ओझल हो जाए, क्या यह संभव है? यूं तो अकबर की आईने अकबरी अकबरनामा से उसके सर्वाधिक प्रिय पुत्र दानियाल के मां का नाम क्या था पता नहीं चलता, किंतु जहांगीर अपनी आत्मकथा में बताता है वह पिता अकबर के किसी रखैल का पुत्र था। जबकि अकबर की मृत्यु के पश्चात वर्ष
1608 में ब्रिटेन से भारत आया विलियम फ्रिंच अपनी संस्मरण यात्रा मुगल अंपायर में अनारकली को अकबर की प्रिय रानी और दानियाल की मां होना बताता है, जिससे जहांगीर के नाजायज संबंध थे। विलियम फ्रिंच के बाद भारत आया एडवर्ड टेरी की 1695 में प्रकाशित एक रचना ए वॉयज टू ईस्ट इंडिया से पता चलता है कि अपनी पत्नी अनारकली के साथ अपने ही पुत्र जहांगीर का जब नापाक संबंध अकबर ने देखा तो जहांगीर को अपने साम्राज्य और महल से बेदखल करने तक की बात कह दी। दोनों विदेशी यात्रियों की उद्घोषणाओं को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि राष्ट्रीय समाचार पत्र द ट्रिब्यून में 8 अप्रैल 2000 को एवं डॉन में 11 फरवरी 2012 को प्रकाशित एक विशेष लेख के अनुसार वर्ष 1860 में नूर अहमद चिश्ती अपनी पुस्तक तहकीकात-ए-चिश्तिया में लिखा है कि अनारकली बादशाह अकबर की सबसे पसंदीदा और सबसे खूबसूरत पत्नी हुआ करती थी। फिर 1892 में सईद अब्दुल लतीफ भी अपनी पुस्तक तारीख-ए-लाहौर में लिखते हैं कि अकबर ने जब अपनी पत्नी अनारकली के साथ अपने ही पुत्र जहांगीर का अनैतिक शारीरिक संबंध होते देखा तो अनारकली को जिंदा चुनवा दिया, जिसकी पुष्टि 1897 में प्रकाशित कन्हैया लाल की तारीख-ए-लाहौर से भी होती है। प्रसिद्ध इतिहासकार अब्राहम एराली अपनी पुस्तक द लास्ट स्प्रिंग एंड टाइम्स ऑफ द ग्रेट मुगल्स में भी बताते हैं कि अकबर ने अनारकली को जिंदा सिर्फ इसलिए चुनवा दिया था कि उसने अपने ही पुत्र जहांगीर के साथ उसका अनैतिक शारीरिक संबंध होते देखा। तथा एक बार सलीम जब अपने पिता की हरम में भेष बदलते घुस गया था तो अकबर उस पर तलवार से वार करने ही वाला था कि जब पहचान लिया कि यह सलीम है तो छोड़ दिया था। अब तथाकथित योद्धाबाई अकबर की हरम में रहा करती थी या जहांगीर की या दोनों की हरम में आया जाया करती थी, इसकी कल्पना आप स्वयं कर लीजिएगा। किंतु इससे बच्चा खुर्रम पैदा हुआ, जिसे इतिहास में हम शाहजहां के नाम से जानते, जिसकी एक विशेष खूबी थी कि जो भी महिला लड़की उसको पसंद आ जाती थी उसको अपनी हरम में ले आता था। अब उसकी हरम में कितनी महिलाएं थी इसकी कल्पना आप कर लीजिएगा। किंतु वह अपने ही एक सूबेदार की पत्नी इतिहास प्रसिद्ध मुमताज महल पर इतना रिझ गया कि उसका अपहरण कर अपनी हरम में जहां ले आया, वही विरोध करने पर उसके पिता अपने ही सूबेदार का कत्ल भी करवा दिया। 14वीं संतान पैदा करते वक्त इस मुमताज की मौत हो गई तो इतिहासकार बताते हैं कि दुखी शाहजहां ने उसकी याद में ताजमहल बनवा दिया, जिसे देखने के लिए विश्व भर के सभी प्रेमी जोड़ी जाते हैं। खैर, मुमताज की मौत के पश्चात दुखी शाहजहां ने अनेक महिलाओं को अपनी हरम में शामिल कर लिया, जिसमें उसकी सगी पुत्री भी थी। फ्रांस का इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर, जो भारत में शाहजहां के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हुए लगभग 12 वर्ष तक रहा था, वह अपनी संस्मरण यात्रा में बताता है कि अपनी ही पुत्री के साथ शाहजहां का जब संबंध होते देखा तो मौलवियों ने, उलेमाओं ने इसका घोर विरोध किया, किंतु बादशाह शाहजहां ने उनको यह कह करके ओवर रूल कर दिया किसी को भी
अपने द्वारा लगाए गए पेड़ का फल खाने का अधिकार है। फिर भी इस शाहजहां को तथाकथित प्रगतिशील इतिहासकारों ने प्रेम का देवता बताने में कोई शर्म नहीं महसूस की। अब कारण उसके डिफेक्टिव डीएनए का विशेष गुण था अथवा उसकी चगताई तातार मुगलिया सभ्यता का प्रभाव, यह आप सोचते रहिएगा। किंतु यह शाहजहां तो अपने बाप जहांगीर और दादा अकबर का भी बाप निकला। यह कितनी हैरानी की बात। जिनकी सभ्यता में वह परंपराएं भी जायज हुआ करती थी जिन्हें विश्व के किसी भी देश की, किसी भी धर्म की, किसी भी सभ्यता में स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। वे चकताई तातार उस देश के निवासियों को जाहिल कहा करते थे जिस देश के ऋषि मुनियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए सरल और सहज मार्ग अखंड ब्रह्मचर्य का होना सर्वप्रथम विश्व को बताया है। दुर्भाग्य हमारा सिर्फ यही तक नहीं है, विडंबना एक और भी है। जबकि आईने अकबरी, अकबरनामा, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर की पत्नी के रूप में योद्धा का नाम अनेक बार आया है, तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सीरी मुसवी, तो जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर एसएम अजीजुद्दीन हुसैन और खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना के डायरेक्टर रहे डॉक्टर इम्तियाज अहमद कैसे कहते हैं कि जोधाबाई का नाम मुगल कालीन इतिहास में नहीं आता। हम हैरान हैं कि जब अकबर कालीन मुगल कालीन इतिहास का विशेषज्ञ के रूप में इनको जाना जाता है तो इनसे ही यह इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। दूसरी बात, आपने क्या कर्नल जेम्स टॉड को नहीं पढ़ा, जो आपसे भी 200 वर्ष पूर्व प्रकाशित अपनी रचना एनाल्स एंड एंटीक्विटीज में तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जेएनयू के अतिरिक्त कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक को इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर सतीश चंद्रा को भी क्या आपने नहीं पढ़ा था। अब इसे प्रयोग कहें या महज एक संजोग, मुगल कालीन अकबर कालीन इतिहास लेखन पर पिछले 72 वर्षों से किसी वर्ग विशेष का ही वर्चस्व रहा है। यहाँ तक मुगल कालीन लगभग 350 वर्षों का इतिहास देश के कुछ 700-800 विश्वविद्यालयों में से महज 7-8 में ही पढ़ाया जाता है, जिनमें से 2-4 ही विशेष हैं। और यही कारण है कि देश को अब तक यही पता है मुगल बादशाह अकबर धर्मनिरपेक्ष था और महान हिंदू प्रेमी था, जिसके उदाहरण के रूप में हिंदू राजकुमारी जोधाबाई से अकबर का प्यार बताया जाता है, जबकि वह अकबर के पुत्र जहांगीर की पत्नी थी। खैर, इसे अब प्रयोग कहें या संयोग, किंतु इसका उपयोग कैसे हुआ जरा गौर करें। अमन, कमाल अमरोही, वजाहत मिर्जा, एहसान रिजवी और के आसिफ ने मुगल ए आजम, तो फिल्म योद्धा अकबर की पटकथा हैदर अली ने लिखकर भारत की भोली भाली जनता को समझा भी दिया। मुगल प्रेमी इतिहासकारों, फिल्मकारों से मैं सुबोध गुप्ता यह पूछता हूँ, वास्तविक कथा पर मनगढ़ंत पटकथा लिखने का आपका मकसद आखिर क्या था? अपने ही देश की सनातन और शाश्वत और नैतिक पारिवारिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करने वाले तथा राष्ट्र को गुमराह करने वाले तथ्यों को यथार्थ के विरुद्ध आपने क्यों परोस किया?
आपके पास प्रमाणिक आधार आखिर क्या है? और यदि आप नहीं बताते तो मित्रों, इनका घंटा बजाने के लिए ऊपर घंटी बजा लीजिए। आज बस इतना ही, और हाँ, जल्द ही मिलते हैं अगली सनसनी में। तब तक के लिए प्रणाम और सलाम। और हाँ, यदि आप भारत का वह वास्तविक यथार्थ जानते रहना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी इस यथार्थ को जान सकें जिन्हें छिपा करके पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने राष्ट्रीय अपराध किया है, तो शेयर कर दीजिए।